है आपका, हम लोग बोरेक्स पढ़ चुके थे, बोरिक एसिड हो चुका था, अब आते हैं बोरेन की तरफ। ठीक है, तो बोरेन का एक जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है, बोरोन का जो बड़ा जनरल इंट्रोडक्शन है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं आज पढ़ते हैं। और इस जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर जो भी सेक्शन आपका एनसीईआरटी से रिलेटेड है, ठीक है, उसको मैं पढ़ाऊंगा। और प्लीज बच्चों ध्यान दो, ठीक है, ये तो आपका नीट का सिलेबस के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं अभी तक, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो एम्स के जो क्वेश्चन आते हैं, तो एम्स वाले क्वेश्चन क्या होते हैं बच्चों, उनका लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है। तो उसके लिए मैं बोरोन फैमिली अभी मैं एनसीईआरटी का फिनिश करूंगा, सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी यही होगी। उसके बाद अपन थोड़ा एडवांस सेक्शन भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों हम लोग बोरेन। तो बोरेन की प्रिपरेशन कैसे है, स्ट्रक्चर क्या होंगे और कमीशन क्या है, ये तीनों के तीनों चीजें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों ऐसा एनसीईआरटी में आपका कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो प्रिपरेशन देखो बच्चों इसकी दो तरीके से होती है। पहली जो प्रिपरेशन है, कल हम लोगों ने इसको देखा भी था। प्रिपरेशन बच्चों दो तरीके से है, डाई बोरेन। ठीक है, मैंने आपको कल बताया भी था कि बच्चों बोरेन का मतलब क्या है, BH3। ठीक है, BH3, जिसमें आपको पता है बोरोन की बच्चों बैलेंस की, इलेक्ट्रो बैलेंस की और हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रो बैलेंस कितनी होती है 1, बोरोन की बच्चों कितनी होती है 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई अपन कर देंगे तो यहां से आपको BH3 मिल जाएगा। बट ऐसा मैंने आपको बताया था कि जो BH3 होता है वो अपने आप में ये मोनोमर फॉर्म है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली मोनोमर फॉर्म। ठीक है, ये आपकी मोनोमर फॉर्म। अभी ये मोनोमर फॉर्म जो आपकी अनस्टेबल क्यों है, स्टेबल नहीं है, क्योंकि आप जब इसका देखते हो स्ट्रक्चर, तो बोरोन के आसपास बच्चों 3 हाइड्रोजन आप कनेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि बोरोन की बच्चों बैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। देखो 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन, और बेटा सामने से आया हाइड्रोजन, उसने अपने 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, डुप्लेट उसने पूरा किया है। और हाइड्रोजन, बेटा हाइड्रोजन का तो डुप्लेट पूरा हो गया है, हाइड्रोजन का जो डुप्लेट है वो तो पूरा हो गया, आपको दिख रहा है। यहाँ देखो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहे हैं, और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हीलियम की तरह बन गया है। लेकिन बोरॉन जो है बेटा, इसके पास कितना है, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं तो इसके पास टोटल बने हैं 6 इलेक्ट्रॉन। इसका अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट इज अनस्टेबल कंपाउंड। तो बेटा ये अनस्टेबल है बिकॉज इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बच्चों डाइमर फॉर्म में जाता है। इसमें जाता है, मैं बहुत ही बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ बच्चों, बेसिक्स चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ये डाइमर फॉर्म में क्यों जाता है, व्हाट इज द रीजन। रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हाइड्रोजन का बच्चों डुप्लेट ऑलरेडी आपका पूरा हो चुका है, बट इन केस ऑफ बोरॉन इसका जो आपका ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो चुका है, ये बच्चों हीलियम की तरह बन चुका है, राइट, ये हीलियम की तरह बन चुके हैं सारे के सारे हाइड्रोजन। बट बोरॉन आपके स्थिर इलेक्ट्रॉन के साथ अभी अनस्टेबल है, तो बच्चों स्टेबल होना चाहेगा, तो स्टेबल होने के लिए आता है वो जानना। तो देखते हैं हम लोग क्या होगा। तो बच्चों देखो ये आपका BH3 आ गया, प्लीज सभी बच्चे ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो अरेंजमेंट है उसको मैं थोड़ा सही ढंग से बनाऊंगा। दिस इज BH3 1 मॉलिक्यूल, एंड नेक्स्ट बच्चों मैं बनाऊंगा यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। आपको पता है बेटा कि इसका बोरॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सभी बच्चों को पता है, 1H2, यहाँ पे सॉरी 2H2 2P1। जहां बच्चों इसकी जो बैलेंसी आती है वो 3 बैलेंसी आपको दिखती है, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों के 1 आपका ऑर्बिटल कैसा होता है, वीकेंड पी के पास। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों। तो अब ये जो हाइड्रोजन की जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बच्चों एक साथ मूव करते हैं इस वीकेंड ऑर्बिटल की तरफ। और यहाँ बेटा ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है, इसके ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बेटा पूरे मूव करते हैं टुवर्ड्स दिस वीकेंड ऑर्बिटल। तो जब ये मूव करते हैं तो मूव करने के बाद यहाँ पे एक बेटा स्ट्रक्चर डेवलप होता है कुछ इस तरीके से, देखो ध्यान से। ये आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे बोरॉन आएगा, और इसके साथ बच्चों 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, नाउ दिस इज द हाइड्रोजन। तो इनके बीच में बच्चों यहाँ पे क्या होगा, डैश 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 करके एक बॉन्ड बनाया जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये जो बॉन्ड आपको दिखता है, ये बच्चों जो बनाना होता है ना, बनाना समझते हो ना, अरे बनाना समझते हो बच्चों, ठीक है, जो फ्रूट एक तरीके से फ्रूट ही है, तो ये बनाना साइज, बनाना जो शेप होता है उसके शेप का यहाँ पे आपको जो बॉन्ड होता है वो दिखाई देता है।
तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बनाना बॉन्ड हम लोग इसे बोलते हैं। क्या बच्चों बात समझ में आ रही है? तो यहां से अब आप ध्यान से देखो, जैसे ही हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों यहाँ पे शेयर्ड हुए, शेयर्ड होने के बाद इसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 बच्चों सामने से आए हाइड्रोजन के, तो 6 + 2 बच्चों कितना हो गया है, 8 इलेक्ट्रॉन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और सेम बच्चों इस मॉलिक्यूल ये जो आपका बोरेन था BH3, इसके पास ही बच्चों देखो यहाँ से हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन इधर से मूव किए हैं, तो करने के बाद बच्चों यहाँ से क्या हुआ कि इसका भी आपके इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन से बोरोन एलिमेंट के पास जो सेंट्रल एलिमेंट है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों आए हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन होकर भी बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी देखने को मिले। तो मुझे बताओ ध्यान से, अभी जब मोनोमर फॉर्म था बोरोन का, क्या वो अधिक स्टेबल था बच्चों? बताओ जल्दी से। नहीं, क्योंकि वहां बच्चों हाइड्रोजन का टॉपलेट पूरा था, लेकिन बोरोन का ऑक्टेट पूरा नहीं था। लेकिन जब मोनोमर से डायमर फॉर्म में गया, तो देखा आपने कि हाइड्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ शेयर कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया है बच्चों, बोरोन के पास जो 6 इलेक्ट्रॉन थे वो आपके 8 में कन्वर्ट हो गए हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए मैंने कल बोला था कि यह डायमेरिक फॉर्म में डेफिनेटली मोर स्टेबल प्राची, बिल्कुल डेफिनेटली बेटा। तो यहाँ पे आपका जो मोनोमर फॉर्म है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में जो आपका डाइमर फॉर्म होगा वो अधिक स्टेबल होगा। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? ऑक्टेट थ्योरी भी क्लियर हो गई है? यस। तो अब देखो बच्चों, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लेबोरेटरी मेथड एंड इंडस्ट्रियल। तो लेबोरेटरी मेथड में क्या है उसको हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोगों ने कल भी पढ़ा था बच्चों। देखो लेबोरेटरी मेथड के अंदर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, देखो बोरॉन ट्राईहैलाइड, प्लीज ध्यान देना, बोरॉन, दिस इज बोरॉन ट्राईहैलाइड, बोरॉन ट्राईहैलाइड के सामने बच्चों आज मैं थोड़ा सा एडवांस सेक्शन भी लूंगा, ठीक है, जो आपके नीट के क्वेश्चंस आते हैं, तो एडवांस सेक्शन भी बोरॉन फैमिली पे हम लोग आज लेने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत ही इजी सेक्शन है, एनसीईआरटी का है, नीट का है, बहुत ही इजी है। तो हम लोग एडवांस सेक्शन भी आज लेने वाले हैं, सभी बच्चों को बोल दो लेक्चर को बिल्कुल ज्वाइन कर लें। तो बच्चों बोरॉन ट्राईहैलाइड में 2 केस, एक तो आपका BF3 और सेकेंड केस आपका है BCl3, ठीक है। तो BF3 और BCl3 के सामने अगर बच्चों हम लोग फॉलो कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, आपने पढ़ा होगा इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, आपने पढ़ा होगा रिड्यूसिंग एजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। हालांकि बच्चों ये जो कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड इनऑर्गेनिक है, प्लीज ध्यान दो बेटा। यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट क्या है, एल्यूमिनियम है, सेंट्रल एलिमेंट इज द एल्यूमिनियम हियर। हम लोग लिखते हैं सॉल्ट में LAH, वहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब हम लोग रिडक्शन कराते हैं बेटा, है ना, तो दिस इज इन, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, दिस इज एक्चुअली इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका बच्चों आपको यूज करना है। तो इसके मैंने कल भी बताया था स्ट्रक्चर। तो बेटा एक एल्यूमिनियम के पास बच्चों होते हैं 4 हाइड्रोजन कनेक्ट, और आपको अच्छे से पता है कि बच्चों एल्यूमिनियम ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम बोरॉन फैमिली, तो इसके पास तो वैलेंसी 4 हो ही नहीं सकती है। तो एक जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आया है, जिसकी वजह से बच्चों यहाँ पे आएगा -1 चार्ज, और यहाँ पे आपका +1 बाहर लिथियम से आपका प्रेजेंट होगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे बच्चों एल्यूमिनियम भी क्या है, मेटल। आप बताओ इस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अंदर एल्यूमिनियम भी मेटल है और आपका लिथियम भी मेटल है, तो बच्चों इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की तरफ ये शो करेंगे, अपना मूवमेंट करेंगे, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो रिएक्शन आपकी पॉसिबल हो। मैंने एक बात और बताई थी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से बच्चों रिलीज होता है H- आयन, दिस इज कॉल्ड हाइड्राइड आयन। बच्चों याद है ना, हाइड्राइड लास्ट में ID आ रहा है, तो क्लोराइड ब्रोमाइड जितने भी लास्ट में ID वाले होते हैं, सल्फाइड, ठीक है, वहां मैंने बताया था कि बच्चों वहां पे नेगेटिव चार्ज होता है, जहां पे ID आता है वो सब नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। तो यहां से बच्चों निकलेगा हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन कनेक्ट विद बोरॉन। BF3 के अंदर बच्चों ध्यान से देखो, BF3 के अंदर आपके 3 फ्लोरीन है, तो बच्चों बोरॉन से बेटा कनेक्ट कौन को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा किसके देगा, फ्लोरीन की, ठीक है। तो आपका जहां पॉजिटिव चार्ज है वहां पे H- बच्चों अटैक करेगा, इसलिए यहाँ पे आपको देख क्या पहले बेटा बनेगा यहाँ से BH3, और BH3 कन्वर्ट हो जाएगा आपके B2H6 में, बिकॉज डाइमर फॉर्म इज स्टेबल। हम बैलेंसिंग बाद में कर लेंगे, बैलेंसिंग के प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एल्यूमिनियम भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और लिथियम भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। सामने बच्चों BF3 के पास क्या है, ये आपका फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इससे कनेक्ट होगा, इसलिए बच्चों यहाँ बना है LiF और बना है ElFc। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी जल्दी से बताओ। तो सिंपल सा बच्चों प्रोसेस है, यहाँ से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से बच्चों रिलीज किया हुआ है H-, ये बच्चों कनेक्ट हुआ है बोरॉन के साथ, तो बच्चों बन गया है, पहले तो बना होगा BH3, और BH3 बच्चों कन्वर्ट हुआ होगा B2H6 में, बिकॉज टू गेट दी स्टेबिलिटी,
और बाकी बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में लिथियम भी मेटल है, एल्यूमिनियम भी मेटल है, तो इट विल कनेक्ट विद इलेक्ट्रॉन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज द फ्लोरीन। तो बच्चों यहां से बनेगा एक सॉल्ट LiF, दूसरा सॉल्ट बनेगा आपका AlFt। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ। सेकेंड प्रोसेस भी बच्चों एज इट इज वही है, ठीक है, BCl3 के साथ भी वही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से बच्चों रिलीज होगा आपका H-, इट विल कनेक्ट विद बोरॉन, तो बच्चों बन जाएगा B2H6। बाकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बच्चों तो लिथियम आयन होगा, बाकी आपका एल्यूमिनियम आयन होगा Al+3 के साथ। तो इन दोनों से बच्चों कनेक्ट होना क्लोरीन, तो यहाँ पे आप इसे इंक्रीज कर सकते हो इसके नंबरिंग को, मोल्स को, कोएफिशिएंट को। तो यहाँ से बच्चों बने एक तो Cl बन जाएगा सॉल्ट और दूसरा बनेगा AlCl3। तो देखो सिंपल है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसी रिएक्शन आती है तो आपको कैसे आंसर निकला होगा, लिखना होगा, वो आपको समझ में आ गया होगा। क्या सभी क्लियर है? इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे मेथड 2 पे। तो मेथड 2 हमारा क्या बोलता है? मेथड 2 के अंदर बच्चों है सोडियम बोराहाइड्राइड। तो बेटा ये क्या है? सोडियम +1 में होगा। बोरॉन की बच्चों वैलेंसी 3 होती है, यहाँ बच्चों वैलेंसी कितनी है बेटा? 4 वैलेंसी आपको दिख रही है, देखो ध्यान से BH4 लिखा है ना, और इसलिए बच्चों यहाँ पे आपका जो है एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से बेटा आएगा माइनस चार्ज। तो इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कौन करेगा? इस सोडियम का पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड भी है और कोवैलेंट बॉन्ड भी है। तो मतलब NaBH4 के अंदर बच्चों कौन कौन सा बॉन्ड है? एक तो आयोनिक बॉन्ड भी आपको दिख रहा है और एज वेल एज बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि बच्चों शेयरिंग भी हो रही है और प्लस ये नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए सोडियम सामने है, इसलिए यहाँ पे आपको आयोनिक बॉन्ड भी देखने को मिलेगा। तो इस NaBH4 से बच्चों क्या रिलीज होगा? H- आयन। जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बच्चों दिखे हैं वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो अब बहुत बार हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो टीचर भी ऐसा बोलते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से H+ रिलीज होता है। नहीं बच्चों, H+ कभी नहीं, H- रिलीज होगा। NaBH4 से भी H- ही रिलीज होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ, क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? तो जैसे यहाँ से H- बाहर गया तो यहाँ से बच्चों बना आपका BH3, प्लीज ध्यान दो। तो ये BH3 बच्चों आपका डाइमराइज होगा और डाइमराइज होने के बाद बच्चों बना लेगा B2H6। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो B2H6 को बच्चों यहाँ पे मिल गया है। अरे क्लियर है क्या? B2H6 आपका ये हो गया है। बाकी बेटा देखो जो आपका H- यहाँ से रिलीज हुआ था, यही H- बच्चों एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा और रिलीज करने के बाद बच्चों यहां से ये H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात समझो, मैंने बहुत बार बोला है कि H+ आयन कन्वर्ट होगा, मैंने बोला है कि H+ आयन कन्वर्ट किस में होता है बच्चों? H2 गैस में होता है, लेकिन H- भी कन्वर्ट होता है H2 गैस में, डिपेंड अपॉन कंडीशन। तो यहाँ पे बेटा आपका जो H- H2 गैस जो दिख रही है ना, वो यही है, ये H2 गैस आपकी यही है जो बच्चा H- कन्वर्ट हुआ है। और बाकी आपका यहाँ पे देखो तो ये तो सोडियम प्लस दिख रहा था, तो सोडियम प्लस से बच्चों कनेक्ट होगा, कौन कनेक्ट होगा बेटा? आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो बन गया Na। तो दिस इज द आंसर। तो क्लियर हो गया? रिएक्शन को कैसे समझना है, कैसे आंसर को टिक करना होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। In this process, boron trihalide is reduced using metal hydride strong reducing agent। बच्चों प्लीज समझो ध्यान से, यहां से NaH यानी यूज किया है, तो सोडियम तो बच्चों +1 में जाएगा और हाइड्रोजन होगा माइनस में। देखो अभी तक मैंने LaH देखा था, ध्यान दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वहां से भी H- निकल रहा था। बताओ बच्चों, मैंने भी देखा था NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, यहां से भी अपन ने बच्चों H- रिलीज किया था और यहां से भी H- रिलीज हो रहा है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों ये तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गया है। क्या सभी को बात क्लियर है? सोडियम बच्चों जबरदस्त इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और इसकी वजह से बेटा इस पे चार्ज क्रिएट होगा H-। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ, क्या इतनी बात सभी को यहाँ पे समझ में आ रही है? यस। अभी क्वेश्चन है कि बोरॉन ट्राइहैलाइड आपका रेड्यूस हुआ है, तो क्वेश्चन ये है कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कभी चेंज हुआ नहीं है सर। सोडियम का सर यहाँ भी +1 था NaH के अंदर, और सर यहाँ इन दोनों केस के अंदर भी सोडियम का +1, बिकॉज आपको पता है फर्स्ट ए और सेकेंड ए, फर्स्ट ए मतलब एल्किल मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज प्लस, सेकेंड जो अर्थ मेटल होते हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +2, बट थोड़ा अलग है, इसका आपका +1 भी होता है, -1 भी होता है और बच्चों 0 भी होता है। 0 कब होता है? जब ये मॉलिक्यूलर फेज हो, H2 की फेज में हो। -1 कब होगा बच्चों? जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ अटैच हो, जैसे यहाँ पे देखो -1 दिख रहा है। आपका हाइड्रोजन का +1 कब होगा? जब बेटा हाइड्रोजन किसी भी नॉन मेटल से अटैच हो, जैसे HCl,
जैसे HBr इस तरीके से, तो उस केस में बेटा हाइड्रोजन पे आएगा आपका +1 चार्ज। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? डॉक्स रिएक्शन के अंदर आपको बिल्कुल ये पढ़ाया गया होगा। तो बट क्वेश्चन हमारा ये है कि बोरॉन ट्राईहैलाइड आपका रिड्यूस हो रहा है, उसको समझना जरूरी है। अगर आपने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर दिया तो लाइक मेटल हाइड्राइड, तो बेटा सोडियम का तो चेंज हुआ, या ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे लिख लो जरा। सोडियम क्या होगा बच्चों? +1 में, हाइड्रोजन होगा -1 में। ध्यान देना यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों कितना, जल्दी बताओ, -1 हाइड्रोजन का। बट यहाँ बताओ बच्चों क्या है, ये बोरॉन है, इसके साथ बच्चों देखो वही हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो B2SH लिख लो जरा, तो निकालो जरा यहाँ पे बेटा। यहाँ पे बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर तो बच्चों चेंज होता हुआ दिखेगा, बट हाइड्रोजन बेटा यहाँ पे कैसा होगा बताओ? अरे बोरॉन कैसा है? नॉन मेटल। अगर बच्चों बोरॉन आपका नॉन मेटल है तो हाइड्रोजन पे चार्ज क्या आएगा, जल्दी से बताओ बच्चों। हाइड्रोजन पे चार्ज क्या आएगा? मैंने बताया था HCl। अगर बेटा हाइड्रोजन किसी भी नॉन मेटल से अटैच होगा तो इस पे चार्ज आता है +1, तो यहाँ बच्चों इस पे आ चुका है +1 चार्ज, मतलब -1 से बच्चों +1, -1 से +1 का मतलब बच्चों क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी मेरी बात बच्चों समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आपका जो सोडियम जो आपका हाइड्राइड था उसमें हाइड्रोजन का बेटा जो -1 ऑक्सीडेशन नंबर था, ये आपका क्या हो चुका है बच्चों? ऑक्सीडाइज हो चुका है। अगर ये खुद ऑक्सीडाइज हो चुका है, सेल्फ ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो सामने वाले को बच्चों रिड्यूस ही तो करेगा। बताओ जल्दी से, सामने वाले को रिड्यूस ही करने वाला है। क्यों? क्योंकि बच्चों BF3 के अंदर, प्लीज ध्यान से देखना, BF3 के अंदर अगर इक्वेशन मेथड से निकालो बच्चों आंसर तो कितना आएगा, जल्दी से बताओ बेटा। बोरॉन का X मान लेते हैं, प्लस फ्लोरीन कितना होगा? 3 इंटू कितना होगा? -1 ही होगा ना, फ्लोरीन का ऑलवेज -1 और इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू -3 बन गया था, तो इधर आपको कितना दिखेगा? +3 दिखेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो BF3 के अंदर बच्चों बोरॉन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +3 होगा। बट यहाँ बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ देखो जरा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज मिलेगा भाई? हाइड्रोजन पे आपका +1 आ रहा है ना, तो यहाँ निकाल लो 2 इंटू X प्लस 6 इंटू बेटा 6 इंटू कितना बेटा? हाइड्रोजन कितना होगा? +1 होगा, तो मतलब 2X इक्वल टू बच्चों कितना हो गया है? इधर जाएगा तो ये +6 से -6 हो गया। -6 बच्चों कैंसिल करो 2 से, तो आंसर विल बी आपका -3। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों यहाँ पे +3 था ना, इधर +3 था, तो यहाँ पे बोरॉन कितना है? -3। तो बच्चों यहाँ पर रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ? मैंने पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिया है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो बोरॉन ट्राईहैलाइड्स का बच्चों रिडक्शन अगर हम करा देते हैं, मतलब सीधी सी देखो बात ये है, और आसान तरीके से बताता हूँ मैं, और सिंपल तरीके से समझो बच्चों। बोरॉन के पास है क्या? 3 फ्लोरीन है, प्लीज ध्यान दो। हम लोग पढ़ते हैं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो हम क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड रिडक्शन। अरे बेटा पता है ना? तो यहां से फ्लोरीन जो आपका है वो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मैंने पहले बताया बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग थ्योरी, अब मैं बता रहा हूं आपको सीधा इलेक्ट्रोनेगेटिव के रिमूवल के ऊपर। तो बच्चों फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जब यहां से रिलीज होगा तो उस केस में बच्चों जल्दी से बताओ, जब कहीं किसी भी कंपाउंड से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बच्चों दूर जा रहे होते हैं तो प्रोसेस बच्चों क्या होता है? रिडक्शन ही तो होता है बच्चों, जल्दी से बताओ। अरे भाई क्या रिडक्शन ही तो होगा ना। तो BF3 का बच्चों यहां से अगर BF3 कन्वर्ट हो रहा है B2H6 के अंदर, या आप इस तरीके से भी दिमाग लगा के आंसर निकाल सकते थे कि सर BF3 से फ्लोरीन निकल गया और हाइड्रोजन आके लग गया, ठीक है सर। तो लेकिन यहाँ पे जब बोरोन जब फ्लोरीन यहाँ से बाहर गया BF3 से, तो रिमूवल ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज आल्सो रिडक्शन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन बेटा BF3 से अगर आपको B2H6 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? अरे भाई फ्लोरीन को बाहर निकालना पड़ेगा ना, तो इसके लिए कोई आपको कंपाउंड लाना पड़ेगा जहां पे मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कनेक्टर कैसा हो? ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि सोडियम बेटा फ्लोरीन को एक्सेप्ट कर लेगा और H- यहाँ पे दे देगा, तो सीधा आंसर आपका ये बन जाएगा। क्या पूरी की पूरी बात समझ में आई? जल्दी से बताओ। यस, अब देखो बच्चों हम लोग समझते हैं यहाँ पे BF3 को लेकर, राइट? BF3 में और समझते हैं। सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑक्टेट, 2 स्टेप बच्चों हमारे पास से याद करो जरा, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। जब भी आपको ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाले कंपाउंड बच्चों मिल जाते हैं ना, ठीक है, तो स्पेशली बेटा बोरॉन फैमिली वाले, बेरिलियम वाले, एल्यूमिनियम वाले, तो उन केस में बच्चों उनका ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमारे पास 2 ही रूल्स हैं। या तो बच्चों वहां पे बैक बॉन्डिंग हो जाए, तो बैक बॉन्डिंग में आपको थोड़ा सा बताया मैंने
लेकिन मैं किसी भी एक लेक्चर के अंदर डेप्थ में बताऊंगा कि बैक बॉन्डिंग और कहां पे किस किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे होती है, इनऑर्गेनिक में और भी किस तरीके से होती है, एडवांस सेक्शन पे मैं बात कर दूंगा कभी, है ना, किसी लेक्चर के ऊपर। अभी जितना सिलेबस में पहले वो पूरा पूरा कवर कर लेते हैं। तो बच्चों डायमरेशन की तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, बैक बॉन्डिंग करके स्टेबल हो जाए, हम लोगों ने किया था, याद करो बच्चों, ठीक है, एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट दिया था मैंने। और सेकेंड आपका होता अगर बैक बॉन्डिंग नहीं हो तो एनर्जी का डिफरेंस आ जाए ना ऑर्बिटल्स के बीच में, तो उस जैसे मतलब मैं जो बोलूं कि यहाँ पे डोनर है या आपका एक्सेप्टर है, डोनर और एक्सेप्टर दोनों में जब जो इलेक्ट्रॉन जो डोनर साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसका जो एनर्जी ऑर्बिटल है, ध्यान दो, उसका एनर्जी ऑर्बिटल, और जो एक्सेप्टर वाला है इसके एनर्जी ऑर्बिटल जहां इलेक्ट्रॉन जाने वाले हैं डी से, डोनर से एक ही तरफ, तो उन दोनों का जो एनर्जी का और एनर्जी ऑर्बिटल जो है उनके जो एनर्जी के जो मैग्नीट्यूड है वो लगभग आपका सेम होना चाहिए, फिर नियरली सेम होना चाहिए। तो आराम से बच्चों लोन पेयर आपके इस डी से ए की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो बैक बॉन्डिंग बच्चों कहां पे रुक जाती है, बैक बॉन्डिंग वहां रुक जाती है जहां पे एनर्जी का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब बैक बॉन्डिंग नहीं हो तो फिर मॉलिक्यूल स्टेबल कैसे हो बच्चों, तो फिर होता है डाइमराइजेशन, तो फिर डाइमराइजेशन करके वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है, सभी क्लियर हो गया है। दो तरीके से आपकी स्टेबिलिटी होती है मॉलिक्यूल्स में जहां पे ऑक्टेट बच्चों कंप्लीट नहीं होते हैं, एक तो बैक बॉन्डिंग के थ्रू, एक डाइमराइजेशन के थ्रू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इतनी सभी क्लियर है? यस। अब देखो यहाँ पे BH3, इस BH3 के अंदर क्या दिख रहा है आपको, तो BH3 में जैसे BF3 वाला केस याद करो जरा, BF3 अगर आपको याद हो, BF3 बच्चों क्या था कि यहाँ पे जो लोन पेयर थे वो लोन पेयर बच्चों कहां पे थे, 2p में, और बोरॉन के पास जो वेकेंट ऑर्बिटल था बच्चों ये भी 2p वाला ही था। तो 2p से 2p में इलेक्ट्रॉन्स इजीली जा सकते हैं ना, तो बच्चों इसलिए यहाँ पे परफेक्ट आपकी बैक बॉन्डिंग हुई, परफेक्ट बैक बॉन्डिंग आपको देखने को मिली थी। बताओ जल्दी से बच्चों, परफेक्ट बैक बॉन्डिंग देखने को मिली थी। बट लोन पेयर होना भी तो चाहिए ना बेटा, हाइड्रोजन पे कोई लोन पेयर होता नहीं है ना। अरे भाई BH3 में जो हाइड्रोजन है क्या उसके पास कभी भी लोन पेयर आता है बच्चों, नहीं। जब लोन पेयर ही नहीं है तो हम कैसे बॉन्डिंग कर पाएंगे, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल तो है। जब बेटा हाइड्रोजन के पास आपके लोन पेयर ही नहीं है तो बैक बॉन्डिंग कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? तो ये बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता है बिकॉज इस BH3 के पास, इस बोरेन के पास ये मोनोमर फॉर्म है बच्चों, इसके पास लोन पेयर नहीं है, सो बैक बॉन्डिंग नेवर बी पॉसिबल। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? यस। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। देखो ये BH3 का स्ट्रक्चर आपको बना के यहाँ पे दिया गया, बहुत ही सिंपल है बच्चों, जैसा बताया था मैंने कि ध्यान दो बेटा, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था, डिस्कस मैंने यश सिद्धार्थ, ओके ठीक है। तो बेटा यहाँ से जो हाइड्रोजन है ना, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन देखो इधर मूव किए हैं इसके वेकेंट ऑर्बिटल में, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन बच्चों देखो इसकी तरफ मूव किया है इसके वेकेंट ऑर्बिटल में। क्या समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो BH3 का देखो ये B2H6 का ये बन गया स्ट्रक्चर, और यहाँ पे इसको आप इस तरीके से भी ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो एक तो BH3 ये है, प्लीज ध्यान देना, देखो मैं थोड़ा सही से बताता हूँ। एक तो BH3 देखो ये है, ये दिख रहा है ना, एक तो BH3 ये है और दूसरा BH3 आपको ये दिख रहा है। ध्यान दो बच्चों, दूसरा BH3 आपको ये दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दो BH3 है, एक तो BH3 आपका मॉलिक्यूल ये है और दूसरा BH3 आपका ये है, और दोनों BH3 के अंदर देखो बच्चों किस तरीके से आपका यहाँ पे डाइमराइजेशन हो रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से इसके दो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों एक साथ यहाँ पे मूव कर गए और इसके दो इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर मूव कर गए, ये किनकी है? तो इसलिए यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है वो इस तरीके से को दिख गया। बट नाउ क्वेश्चन आपको बता दिया को मिल जाता है यहाँ पे, दिस इज बनाना बॉन्ड। एक्चुअली यहाँ से ऐसे ऐसे देखो, यूं गया ये ऐसा, केला ऐसा होता है ना बेटा, है ना, केले तो ऐसे होते हैं ना, बनाना सेब आपको पता ही अच्छे से, पता है ना सभी को? बताओ भाई, ये इस तरीके से आएगा, यूं इस तरीके से जाके ऐसे आएगा, तो ये बनाने तो दिख रहा है बेटा, जस्ट लाइक ये बनाना, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसे क्या बोल देते हैं, बनाना बॉन्ड बोल देते हैं, ठीक है, इसकी वजह से। नेक्स्ट है आपका 3 सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन। तो 3 सेंटर बच्चों कौन कौन से हैं वो देख लो जरा। तो यहाँ पे 3 सेंटर आपके जो दिख रहे हैं वो कौन से हैं? 3 सेंटर मतलब देखो, एक तो हाइड्रोजन है, एक इधर बोरोन है, एक यहाँ बोरोन है। तो दीज 3 सेंटर्स आर इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग। जो बनाना बॉन्ड बन रहा था उस बनाना बॉन्ड में 3 सेंटर इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 3 सेंटर्स बच्चों, ये तीनों के तीनों सेंटर आपके इन्वॉल्व हैं। जब बनाना बॉन्ड यू बनाना बना था बेटा, तो तीनों के तीनों सेंटर आ रहे थे ना, तो दैट्स व्हाई 3 सेंटर्ड। और कितने इलेक्ट्रॉन्स बच्चों मूव किए थे? हाइड्रोजन से बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव किए थे सुभाष बोरॉन के वेकेंट ऑर्बिटल की तरफ।
तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन। बच्चों एक एक वर्ड का मतलब समझ लो। थ्री सेंटर क्यों? क्योंकि बच्चों तीन आपके एक तो बोरोन ये, एक बोरोन ये और यहाँ पे हाइड्रोजन, थ्री सेंटर इन्वॉल्व हो रहे थे बनाना बॉन्ड में। प्लस बच्चों क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से? हाइड्रोजन वाले। हाइड्रोजन जो BH बॉन्ड है ना, बी और H बॉन्ड, नीचे वाला मतलब कौन सा? हाँ वो यहाँ से भी होगा, अपने यहाँ से भी ले सकते हैं, इज ऑल्सो करेक्ट बेटा, इसको भी ले लेना अपन इस तरीके से, ये भी तो करेक्ट है। ऊपर वाला भी करेक्ट है, नीचे वाला भी करेक्ट है, दोनों ही बच्चों सेम है। दोनों 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 तरीके, दोनों तरफ से बॉन्डिंग हो रही है ना इस तरीके से, दोनों तरफ से बॉन्डिंग हो रही है। ऊपर भी बनाना मिल रहा है बच्चों, नीचे बनाना बॉन्ड मिल रहा है। अब नीचे वाले लोग कोई इशू नहीं है। तो यहाँ भी तो वही है बच्चों, तीन सेंटर है कि नहीं बताओ? पहला सेंटर कौन है? हाइड्रोजन। दूसरा बेटा बोरॉन, यहाँ पे ये बोरॉन। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? थ्री सेंटर, दो बोरॉन एक हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन बच्चों मूव किया है टू बार्स बोरॉन। तो जिस भाई यहाँ पे मूव किया है ना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? थ्री सेंटर मिल रहा है, दो इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहा है। तो दिस इज अ पर्टिकुलर कैटेगरी, एक ऐसा बनाना बॉन्ड जिसमें थ्री सेंटर्ड एंड टू इलेक्ट्रॉन्स बच्चों क्या हो रहे हैं? यूज हो रहे हैं। कितनी बात सबको समझ में आ गई? जल्दी से बताओ। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट आएगा, थर्ड पॉइंट है, फोर हाइड्रोजन एंड टू बोरॉन इन वन प्लेन। कौन कौन से बच्चों हाइड्रोजन? वो देखो आपको, देखो बेटा, एक ये हाइड्रोजन, 1 सेकेंड, यस, एक तो देखो बच्चों कौन कौन से, मैंने बोला फोर हाइड्रोजन, एक तो ये वाला हाइड्रोजन, एक ये वाला हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, और यहाँ बच्चों ये बोरॉन। प्लीज ध्यान देना, सभी लोग ध्यान से देना। यहाँ पे आपका इधर देखो प्लीज, इधर ये BH, इधर ये BH, इधर ये BH, इधर ये BH, मतलब एक ये वाला सेक्शन और एक ये वाला सेक्शन, ये दोनों को दोनों बच्चों क्या है? सेम प्लेन पे। आप जिस टेबल पे बैठ के पढ़ाई करते हो, ठीक है, या जहां भी आप बैठते हो, जैसे कॉपी है, पेन है, पेपर है, ठीक है, वो होता है। एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ से बता सकता हूँ, इधर देखो, ये प्लेन है, इसी पे बच्चों एक बोरॉन इधर है, समझो ध्यान से, 1 सेकेंड, इसमें एक बोरॉन इस साइड में, आप यहाँ समझो, एक बोरॉन इस साइड में, एक बोरॉन यहाँ पे है, इधर एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, एक इधर होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा। तो मतलब क्या है कि दो बोरॉन और दो हाइड्रोजन, आप चार हाइड्रोजन बच्चों क्या है? आपकी सेम प्लेन में होंगे, ओनली इन वन प्लेन। ये बात समझो, कौन कौन से हैं ये जानना बहुत जरूरी है। बाकी बच्चों दो क्या होंगे? एक प्लेन के ऊपर है, एक प्लेन के नीचे है। ऐसा स्ट्रक्चर हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किए हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये वाला हाइड्रोजन और एक ये वाला हाइड्रोजन, ये ऊपर वाला हाइड्रोजन बेटा प्लेन के ऊपर जाएगा, नीचे वाला आपका नीचे आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इधर बोरॉन, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन बच्चों ऊपर आएगा, एक हाइड्रोजन नीचे आएगा, और बाकी बोरॉन इधर, दो हाइड्रोजन आपको इधर मिलेंगे। तो क्या होगा? इसमें से ये वाला बोरॉन और ये दो हाइड्रोजन और ये वाला बोरॉन, ये दो हाइड्रोजन बच्चों सेम प्लेन में होंगे। ये वाला हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर होगा अप, और ये वाला बेटा हाइड्रोजन कहाँ होगा? प्लेन के नीचे होगा, डाउन साइड में होगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आता आ रही है? कौन सा अप, कौन सा डाउन, इस पे क्वेश्चन आते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन। नेक्स्ट बच्चों, बोरोन हैज sp3 हाइब्रिडेशन, sp3 है बच्चों, कैसे देखो, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन, 1 2 3 एंड 4, देयर विल बी 4 सिग्मा हियर। यहाँ देखो बच्चों, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, यहाँ भी 4 सिग्मा बॉन्ड है। जब बच्चों 4 सिग्मा बॉन्ड आते हैं तो हाइब्रिडेशन विल बी sp3। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो दिस इज sp3 हाइब्रिडेशन। तो बोरोन बच्चों दोनों के दोनों कैसे हैं? sp3 हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ गई है बच्चों? जल्दी से बताओ। 89 स्टूडेंट्स ज्वाइन है, बिल्कुल सभी बच्चों को इतनी बात समझ में आ गई है? भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन चल रहा है, इसको एडवांस सेक्शन लेने वाला हूं मैं, ठीक है। यस, थैंक यू दशरथ बेटा। यस, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि B2H6 की बच्चों कुछ अदर प्रॉपर्टीज। अंकिता थैंक यू। यस, B2H6 इज ए टॉक्सिक गैस। सिद्धि थैंक यू, ठीक है, ओके। तो बच्चों B2H6 जो है उसकी प्रॉपर्टी बड़ा ध्यान रखने से क्वेश्चन आता है B2H6 में। तो B2H6 का बेटा जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत कम है। तो जिन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट बच्चों कम होता है वहां पे वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, प्लीज बच्चों ध्यान देना, वॉन डेर, पहले तो मैं क्लियर करता हूं आपको, ध्यान देना, आप बहुत कंफ्यूज होते हो, सर वॉन डेर वाल्स फोर्स आप बाबा बोल देते हो, बहुत जगह बोलते हो, तो इसका क्या मतलब है कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो चलो मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। देखो, बॉन्ड ना एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। अगर आपने किसी ने मेरा केमिकल बॉन्डिंग का भी लेक्चर देखा होगा, ठीक है, वो मैं एक बच्चे है उसको पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, तो थोड़ा रिवीजन चल रहा है वहां पे। तो बॉन्ड आपके बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक तो आपका होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, और दूसरे होते हैं बच्चों आपके वीक बॉन्ड। तो वीक बॉन्ड की कहानी क्या है? वीक बॉन्ड में दो ही टाइप के बॉन्ड आते हैं, एक तो आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आपका वीक बॉन्ड होता है,
और दूसरा बच्चों जितने भी आपके वंडरबॉल फोर्सेस हैं ये सारे के सारे आपके वीक बॉन्ड में ही आते हैं, चाहे वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो, चाहे वो आपका इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, उसको लंडन फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जितने डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सारे हैं लंडन फोर्सेस, बिल्कुल सही, ये सारे के सारे वीक फोर्स होते हैं। तो वीक जो फोर्स है, वीक बॉन्ड है, ये कहाँ देखने को मिलते हैं? ये बच्चों मिलते हैं जहां पे कोई एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा फोर्स, बेटा ध्यान सुनना मेरी लाइन, जहां पे ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स के साथ काम करता हो बच्चों, किनके साथ? इंट्रामॉलिक्यूलर, मैं नहीं बोलूंगा इंट्रामॉलिक्यूलर बोलूंगा। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब क्या? एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल, पांचवा मॉलिक्यूल, छठवां मॉलिक्यूल, इसको मैंने बताया याद करो बेटा, Cl2 क्लोरीन के साथ, क्लोरीन भी गैस है बेटा, क्लोरीन के साथ क्लोरीन, ये दोनों गैस की फेज में है बच्चों, डायटोमिक है। तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होगा ना बच्चों? अरे इन दोनों के बीच में कोई फोर्स, आपने पढ़ा होगा बचपन में कि गैसेस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीकेस्ट होता है। ऐसा तो कहीं लिखा नहीं कि बिल्कुल होता ही नहीं है, खत्म होता है, कुछ तो होता है ना, बहुत वीक होता है। तो कौन सा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? तो मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो बच्चों, पहले मैंने बोला था कि दिस इज वॉन डेर वाल्स फोर्स। जब मैं आपको वॉन डेर रेडियस पढ़ा रहा था पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो वहां पे मैंने पढ़ाया था बच्चों, इसके डायग्राम भी बना के आपको दिखाए थे, अगर आपको याद होगा अच्छे से, है ना। क्लोरीन क्लोरीन के डायग्राम कैसे बनाए थे? वहां पे वॉन डेर रेडियस भी थी और कोवेलेंट रेडियस भी थी, मैंने दोनों बताए थे। तो जहां बच्चों मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, उसको अपन बच्चों क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग हमेशा वीक फोर्स, वीक बॉन्ड बोलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दूं बच्चों, एचसीएल, एक क्वेश्चन और सुनना, जैसे मैंने बोला यहाँ पे एचसीएल, मैंने बोल दिया यहाँ पे आपका फिर से एचसीएल, तो एचसीएल और एचसीएल के बीच में, बड़ा एचसीएल क्या है? डाइपोल है, बताओ बच्चों, दिस इज डाइपोल एक्चुअली। डाइपोल क्यों? इसके पास पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो बच्चों डाइपोल है। तो डाइपोल डाइपोल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो क्लोज में आएगा। तो डाइपोल डाइपोल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज आल्सो वीक फोर्स, दिस इज आल्सो वीक बॉन्ड। तो ये भी बच्चों वीक बॉन्ड की कैटेगरी में ही आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं अगर यहाँ पे बोलूं बच्चों एचसीएल के साथ क्लोरीन, प्लीज ध्यान देना, एचसीएल बच्चों कैसा है? पोलर। क्लोरीन कैसा है बच्चों? नॉन पोलर। भाई याद है कि नहीं? क्लोरीन इज ए नॉन पोलर, कोई इलेक्ट्रॉन की डिफरेंस नहीं है। तो बच्चों पोलर और नॉन पोलर के बीच में कौन सा फोर्स होगा? तो पोलर तो बच्चों क्या करेगा? पोलर विल पोलराइज द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अरे भाई सामने पोलर एचसीएल आया ना, Cl2 सामने आएगा, Cl2 इज न्यूट्रल, तो पोलर पोलर बच्चों जो एचसीएल है वो पोलर आपके Cl2 को पोलराइज करेगा। आपने पढ़ा होगा इंड्यूस चार्ज के बारे में, इंड्यूस डाइपोल के बारे में पढ़ा होगा, बिल्कुल सही ओम बेटा, बिल्कुल आपने सही समझा। तो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर इंड्यूस चार्ज के बारे में, एक चार्ज बॉडी के सामने कोई न्यूट्रल बॉडी लेके आते हैं, आपने गॉसियन थ्योरम पढ़ी होगी, आपने गॉसियन थ्योरम पढ़ी होगी 11th क्लास में बच्चों, आती है बहुत ही अच्छे से, स्पेरिकल सरफेस के ऊपर डिस्कस करते हैं, वहां पे रिंग के ऊपर डिस्कस करते हैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन को, डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एचसीएल कैसा है आपका? डाइपोल। Cl2 कैसा आपका? वो तो बेटा नॉन पोलर है। तो पोलर और नॉन पोलर के बीच में बच्चों चार्ज कैसे? यस श्वेता, बिल्कुल। तो पोलर बच्चों क्या करेगा? Cl2 को पोलराइज करेगा, तो यहाँ पे इंड्यूस चार्ज डेवलप होगा। तो बच्चों क्या बोलेंगे? तो हम लोग बोलेंगे पोलर इंड्यूस्ड डाइपोल, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो एक ऐसा फोर्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, दिस इज ऑल्सो वीक फोर्स। तो वीक फोर्स समझ में आ गया ना? बाकी बात करूं मैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, आपका कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, वो सारे के सारे आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन किया आपको। तो बच्चों यहाँ पे जो B2H6 है वो कैसा होता है? टॉक्सिक गैस होती है, ठीक है। टॉक्सिक गैस बेटा गैस क्यों? क्योंकि बच्चों B2H6 का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बच्चों B2H6 है, यहाँ पे इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बच्चों बहुत लेस है, बहुत कम होने की वजह से बच्चों, जब मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड, लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड बच्चों जनरली आपको गैस की फेज में ही मिलते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे आपको वो इनऑर्गेनिक हो, ये बात ध्यान रखना। इसलिए बच्चों टॉक्सिक गैस है, प्लीज ध्यान देना। नेक्स्ट है इच गैसेस फायर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, जब एयर के सामने बच्चों लेके आएंगे, बिल्कुल सही गैस होते हैं। जब इसको मैं एयर के सामने लेके आऊंगा तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा? ये आपका एक्सपोजन एक्सप्लोजन करोगा, कैसे करेगा बेटा वो समझो भाई, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यहाँ से बच्चों हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन, ये तो बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, और बोरॉन के साथ बच्चों आएगा ऑक्सीजन, तो बनेगा B2O3। जैसे होता है ना बच्चों CH4 के साथ ऑक्सीजन आया तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका क्या बनता है? वाटर मॉलिक्यूल। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको सेम आंसर देखने को मिल जाता है। क्या इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई? जल्दी से यहाँ तक सभी लोगों को बात समझ में आई क्या? जितना भी हम लोगों ने किया यहाँ तक?
सभी क्लियर है? ओके। अब बच्चों यहां से आपका बोरेन फैमिली लगभग फिनिश हो गया है। अब हम बात करेंगे अपने एडवांस सेक्शन की तरफ, ठीक है? तो एडवांस सेक्शन पे हम लोग चलते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। यस, तो अभी टोटल 88 स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, ठीक है? सभी को थैंक यू, ठीक है? तो अब बच्चों हम लोग बात करेंगे एडवांस सेक्शन, ठीक है? चलते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपका जो पॉइंट चलने वाला है अभी वो वही चलने वाला है। क्या कि जो बोरॉन के कंपाउंड है, तो यहाँ बच्चों हेडिंग आपकी वही रहेगी, कंपाउंड ऑफ बोरॉन। सभी लोग समझेंगे ध्यान से। हम लोग थोड़ा सा एडवांस सेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि एम से क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं और आए भी है, इसलिए इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो बच्चों पहला कंपाउंड आपने हम लोगों ने पढ़ा भी है, फर्स्ट कंपाउंड इज बोरिक एसिड। फर्स्ट कंपाउंड इज बोरिक एसिड। सेकेंड कंपाउंड जो बच्चों आता है वो बोरेक्स, ठीक है? हम लोगों ने बेसिक इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं इनके बारे में। थर्ड कंपाउंड जो बच्चों आता है दिस डाइबोरेन। डाइबोरेन बेटा अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है? डाइबोरेन अभी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है? तो बच्चों तीन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट, बोरिक एसिड, बोरेक्स एंड डाइबोरेन। इनके एडवांस सेक्शन को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन पे। फर्स्ट पॉइंट इज दी प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन के अंदर बच्चों हम लोग वही बात करने वाले हैं, बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड की जो प्रिपरेशन है उसके बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं आपके, तो उसको तैयार करना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे हमारे यहाँ पे पीसीएम भी बैठ के भी हैं, तो उनको भी जेईई मेंस में भी बहुत हेल्प मिलेगी, एडवांस के अंदर भी हेल्प मिल सकती है, ठीक है? तो बच्चों ये जो बोरिक एसिड का फॉर्मेशन है, एडवांस सेक्शन हम लोग ले रहे हैं, तो कैसे बच्चों? तो देखो सबसे पहला जो बच्चों फर्स्ट आता है, फर्स्ट जो आता है दिस इज दी फ्रॉम, हम लिख सकते हैं फ्रॉम कोलेमेनाइट, ठीक है? कोलेमेनाइट ओर, फ्रॉम कोलेमेनाइट ओर। बेटा कोलेमेनाइट ओर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, आप लोग क्वेश्चन करोगे, जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं वहां से आपको मिलेगा। संदेश ने बहुत सही आंसर दिया है कोलेमेनाइट ओर का, Ca2B6O11। डेफिनेटली यू ब्रिलियंट बेटा, डेफिनेटली यू ब्रिलियंट, ठीक है? तो यहां से आपका अब कोलेमेनाइट की सब प्रॉपर्टीज भी तो कुछ बता दो। तो कोलेमेनाइट जो ओर होता है बच्चों वो नेचर से पाया जाता है, ठीक है? मिनरल होता है और बच्चों ब्लैक कलर का होता है, ठीक है? ब्लैक कलर का होता है प्लस सॉफ्ट होता है। ब्लैक कलर का सॉफ्ट मिनरल होता है। मिनरल बेटा कैसा होता है? ब्लैक कलर का सॉफ्ट मिनरल होता है कोलेमेनाइट ओर, जिसका फॉर्मूला अभी जस्ट बताया संदेश ने, Ca2 में वही लिख रहा हूं B6O11 डॉट बच्चों 5 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे होते हैं अटैच। प्लीज ध्यान देना, Ca2B6O11.5 वाटर मॉलिक्यूल्स आपको मिलते हैं। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ तक? बेटा कोलेमेनाइट ओर का फॉर्मूला प्लीज ध्यान रखो, Ca2B6O11। कैल्शियम के बारे में भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल संदेश, यस कैल्शियम के भी ओर के बारे में आ सकता है। तो कोलेमेनाइट ओर आपको ध्यान रखना एनसीईआरटी में है Ca2B6O11.5 वाटर मॉलिक्यूल। इसके साथ बच्चों हम क्या करते हैं, वाटर डालते हैं, कोई और है तो पहले इसका हम वाटर मॉलिक्यूल इसमें यूज करते हैं, प्लस बच्चों वाटर मॉलिक्यूल से वेपर की फेज में होता है बच्चों, इट इज ए वेपर फेज। और प्लस बच्चों हम लोग यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का सर्कुलेशन करवाते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ सर्कुलेशन, हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है, दिस इज ए सिंबल ऑफ सर्कुलेशन। तो बच्चों यहाँ पे कोलेमेनाइट ओर के साथ बेटा मैं वेपर वाटर मॉलिक्यूल यूज करूंगा और सल्फर डाइऑक्साइड का मैं सर्कुलेशन कराऊंगा। इसको अपन और तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान दो। कोलेमेनाइट ओर को हम एक तरीके से और लिखते हैं, आज अगर बात करूं AIEEE के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका जो राइट फॉर्मूला है कोलेमेनाइट ओर का वो कौन सा है, तो इसका एक तरीके से और लिखते हैं 2 मोल्स ऑफ CaO। ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूं बेटा, संदेश सभी बच्चों को बता रहा हूं, 2 मोल्स ऑफ CaO डॉट बेटा हम लिख सकते हैं 3 मोल्स ऑफ B2O3 डॉट 5 वाटर मॉलिक्यूल। प्लीज बच्चों ध्यान दो, तो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट फॉर्मूला, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट फॉर्मूला। नाउ यू कैन चेक हियर, बेटा 2 कैल्शियम है, 2 कैल्शियम आ रहे हैं। ऑक्सीजन बच्चों में लगा है CO, टोटल ऑक्सीजन काउंट करो आपको सेम मिलेंगे, आप चेक करके देख लेना आपका ऑक्सीजन बच्चों 3 into 9 हो जाएगा, 9 into कितना 11 हो जाएगा, इस 11 सर यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा है सर। 3 into 2 6 बोरोन यहाँ पे है सर, 6 बोरोन यहाँ पे है, सब कुछ बैलेंस है। तो दिस इज ऑल्सो दी फॉर्मूला ऑफ कोलेमेनाइट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? जल्दी से बताओ, दिस इज ए पार्ट ऑफ एडवांस सेक्शन। आपको समझ में आ रहा होगा, चीजें ऊपर जा रही है धीरे धीरे। तो बेटा कोलेमेनाइट ओर से हम लोग क्या बनाना चाह रहे हैं, बोरिक एसिड बनाना चाह रहे हैं। तो पहले कोलेमेनाइट ओर को हम लोग समझ तो लें बच्चों है क्या, वो ये है। सभी को समझ में आ रहा है? जल्दी से बताओ
ठीक है। जो भी बच्चे पीसीएमबी बैच के हैं वो सभी को बहुत ही चीजें समझ में आएंगी। नीट वाले बच्चे आप तैयार रहो, आपके जो क्वेश्चन है वो एम्स लेवल की भी आ सकते हैं। हमारी प्रिपरेशन हर तरीके से स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब इसके बाद बच्चों ये तो हो गया यहाँ पे, चलो मैं फिर से लिखता हूँ एक बार समझने के लिए। देखो मैंने लिखा बच्चों यहाँ पे Ca2B6O11.5 moles ऑफ वाटर। इसको अपन एक सिंपल तरीके से लिख लेते हैं 2 moles ऑफ CaO डॉट 3 moles ऑफ B2O6 सॉरी B2O3, क्योंकि 6 तो ऑलरेडी हो जाएगा यहाँ पे, B2O3 और डॉट बच्चों आपके वही 5 वाटर मॉलिक्यूल। आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई गलती नहीं है, लेकिन प्लीज ध्यान रखना ये दिमाग में रहना चाहिए दोनों ही चीजें। तो इसके सामने बच्चों हम क्या करेंगे, हॉट वाटर लेके आएंगे वेपर्स की फेज में, प्लस बच्चों हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस का कराएंगे बच्चों हम लोग सर्कुलेशन। दिस इज द सिंबल ऑफ सर्कुलेशन। अब बेटा इसको मैं जैसे सर्कुलेशन कराऊंगा तो यहाँ पे बच्चों हम लोग करते हैं बॉयल, ठीक है। तो बॉयल मैंने लिख दिया, बॉइलिंग का मतलब वही है कि वाटर मॉलिक्यूल बॉयल करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बच्चों यहाँ पे सर्कुलेट होगी। तो कौन कौन से आंसर बनेंगे जल्दी से बताओ, कौन कौन से आंसर बन सकते हैं। इसकी देखो इजी ट्रिक नीचे भी है, ये देखो यहाँ से भी आप गैस कर सकते हो कौन कौन से आंसर बन सकते हैं। बताओ बच्चों जल्दी से। एक तो आंसर बच्चों बना कैल्शियम का, कैल्शियम ऑक्साइड है, इधर बच्चों क्या है H2 है और SO2 है, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा H2SO3 बन जाएगा ना। अरे इन दोनों से क्या बनेगा बच्चों, H2SO3 बनेगा। इजी ट्रिक है कि नहीं, जल्दी से बताओ। अब यहाँ से बच्चों ये आपका बेस है, ये आपका एसिड बन गया है, तो बस जोड़ दो। तो पहले एक बच्चों बनता है CaHSO3, इसका ट्वाइस। एक तो कंपाउंड ये बनेगा, ये सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है सर। एक तो आंसर ये बन गया, और प्लस इसके साथ ही देखने को मिलती है H3BO3, ये ना B2O3, ध्यान दो B2O3 आपको दिख रहा है ना, यही B2O3 बच्चों जब ये वाटर मॉलिक्यूल से कांटेक्ट में आएगा तो यही बच्चों कन्वर्ट होकर बनाएगा H3BO3। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, तो हिंट समझ में आना चाहिए। अब बच्चों ये भी लिक्विड फेज में होगा और ये भी लिक्विड फेज में होगा, तो क्या किया जाए, तो एक काम कर लिया जाए। क्या काम किया जाए, ये लिक्विड फेज में बच्चों इनिशियली होगा, बट ये बच्चों सॉल्ट है। अगर ये सॉल्ट है तो बच्चों धीरे धीरे क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। तो अगर बेटा एक सॉलिड आ गया एक लिक्विड आ गया तो हम क्या करें बच्चों, कौन सी टेक्निक यूज करें बताओ सेपरेशन के लिए, क्रिस्टलाइजेशन। कौन सी बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन टेक्नोलॉजी हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। एक सॉलिड है एक लिक्विड है, तो क्रिस्टलाइजेशन टेक्नोलॉजी से बच्चों हम क्या करेंगे, ये क्रिस्टल बच्चों अलग हो जाएंगे, आपके सॉल्ट से सिर्फ आपको मिल जाएगा H3BO3। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है जल्दी से बताओ। H3BO3 का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया है। क्या ये रिएक्शन सभी बच्चों को समझ में आई। दिस इज ए पार्ट ऑफ जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट, AIPMT, CET, सभी के सभी पार्ट में आपको समझ में आना चाहिए। ये रिएक्शन बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, आपको मैंने जिस तरीके से समझाया है बहुत इजी है बच्चों, कोई भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। रिएक्शन की बात करते हैं फ्रॉम बोरेक्स। तो बोरेक्स से हम लोगों ने पहले पढ़ लिया बच्चों, अपन बोरेक्स से कैसे बनाते हैं बताओ जल्दी से, रिकॉल करो चीजों को। बोरेक्स से हम लोग कैसे बनाएंगे, तो बोरेक्स का फॉर्मूला सभी को पता है क्या, Na2B4O7.10 वाटर मॉलिक्यूल। कितने बच्चों को पता है जल्दी से बताओ, Na2B4O7.10 वाटर मॉलिक्यूल, क्या सभी बच्चों को पता है बच्चों केमिकल फॉर्मूला। इसके सामने मैंने यूज कर दिया बेटा सपोज HCl, मैंने सपोज HCl यूज कर दिया, या फिर मैं यूज कर सकता हूं एक एसिड और H2SO4 यूज कर दूं, कोई इशू नहीं है। बताओ क्या आंसर बनेगा, दिमाग लगाओ आंसर पाओ जल्दी से बताओ। इसके सामने मैंने क्योंकि Na2B4 से आल्सो सॉल्ट, मैंने यहाँ पे HCl यूज किया है, मैंने H2SO4 यूज किया है, दोनों एसिड है। जल्दी से बताओ क्या आंसर बनेगा, दिमाग लगाओ, आंसर बेटा बिल्कुल बनेगा। कोशिश करने वालों को भी हार नहीं होती है, बट कोशिश हमेशा करना चाहिए, सही से कोशिश करना चाहिए, ईमानदारी से कोशिश करना चाहिए। तो बच्चों कोल्ड कंडीशन में होता है, इससे हम जैसे बात कराएंगे तो क्या बनेगा बताओ बच्चों, सोडियम प्लस यहाँ से दिमाग लगाओ, Cl माइनस यहाँ से, अरे भाई आयोनाइज कर लो ना, इसे अगर आयोनाइज करेंगे तो क्या मिलेगा 2 सोडियम प्लस 1 प्लस बच्चों मिलेगा B4O7-2 मिलेगा ना। अरे बताओ भाई सभी लोग, यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा H प्लस आयन और मिलेगा Cl माइनस आयन। जितने बच्चे ज्वाइन है सभी को बोल दो बच्चों, है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, बहुत ही इजी है, ऐसी पढ़ने को फिर नहीं मिलेगी कभी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ऑर्गेनिक देखो मैं सीधी सी बात बताता हूँ, जब मैंने चार्टर्ड कॉलेज यहाँ पे ज्वाइन किया था तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पहले पढ़ाना स्टार्ट किया था, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी बहुत ही स्ट्रांग है। अभी आकाश के अंदर जो मेरे जिस टीचर से मैं पढ़ा था
तो आकाश के अंदर अभी जस्ट उनका अभी हुआ है सिलेक्शन, एचओडी है अभी आकाश के अंदर। तो मतलब आप ये समझ लो कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा पढ़ाने वाला हूं ना पानी की तरह, बताओ सभी के चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए। पानी की तरह पढ़ाऊंगा। पानी कितना आप हाथ से पकड़ते हो, बिल्कुल सॉफ्ट लगता है, मजा आता है, बिल्कुल पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर एकदम परफेक्ट। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे पढ़ाने वाला हूँ। इनऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत वेरिएशन है, बिकॉज रिएक्शन थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है यहाँ पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही घटिया है, बहुत ही आसान, कुछ उसमें है ही नहीं यार, सीरियसली कुछ भी नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कुछ भी नहीं है सीरियसली, बहुत ही आसान है। आप जैसे खाना खाते हो ना, दूध पीते हो, उसकी तरह है, बस और कुछ भी नहीं। बस रूल्स आने चाहिए, रूल्स नहीं आएंगे ना तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, ये बात याद है। जिसको रूल्स नहीं आता वो आपको घुमा सकता है और कुछ नहीं करेगा। तो बच्चों यहाँ पे आपका Na2B4O7 वाटर मॉलिक्यूल बोरेक्स, इसके सामने आपका HCl और इन दी प्रेजेंस ऑफ ओम ने आंसर किया H3BO3। यस, चेक करते हैं। तो पहला आंसर बच्चों बन गया यहाँ से NaCl। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है NaCl? सर सोडियम प्लस यहाँ से Cl माइनस यहाँ से, NaCl का फॉर्मेशन पहले। अगर बच्चों H2SO4 होता तो आंसर क्या बनता? सर यहाँ से तो 2H प्लस आयन निकलते और सर यहाँ से सल्फेट SO4 - 2 आयन। तो बच्चों यहाँ से सोडियम प्लस सल्फेट चला जाता, कोई दिक्कत है ही नहीं सर, मुझे बहुत आराम से पता रहा है। ठीक है, तो बना लेते हैं। तो सेकेंड आंसर बन सकता था Na2SO4। अगर हम यूज करते हैं H2SO4 को, मैं एक साथ ही बता रहा हूँ दोनों का आंसर। और बताओ अब क्या बनने वाला है? बात तो अभी पूरी नहीं हुई है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा? तो बच्चों आयनिक रिएक्शन तो अपन को पता ही है ना, हमें ट्रिक पता है, तो बस क्वेश्चन को तोड़ना आता है मुझे। तो बच्चों यहाँ से क्या बनेगा जल्दी देखो, यहाँ से बन जाएगा H4B2O7। कितने बच्चों को पता है? और यही बच्चों उसी टेम्परेचर पे गर्म होगा, मैंने बोला था अनस्टेबल होता है, टूट जाएगा वाटर मॉलिक्यूल के अंदर और BOH साइज के अंदर। यही फॉर्मूला निरांत ने लिखा हुआ था, BOH साइज। ठीक है, तो BOH साइज देखो यहाँ पे मुझे याद है किस बच्चे ने कौन सा फॉर्मूला लिखा था, वो भी मुझे पता है। तो BOH साइज बन जाएगा प्लस बच्चों वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। मैं देखो बहुत ही क्लियर ढंग से। अब बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ H4B2O7? प्लीज टेल मी। H4B2O7 का मैंने कल ही बताया था, TBA, याद करो बेटा, TBA टेट्राबोरिक एसिड। अरे बेटा कल ही बताया था ना TBA, याद करो। एक लड़का है जिसने पहले BA डिग्री की, फिर MBA किया, फिर उसने TBA किया, फिर आता है BO बन गया। तो दिस इज अ TBA, टेट्राबोरिक एसिड। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? जल्दी से बताओ, टेट्राबोरिक एसिड यही होगा। अब बेटा क्या होगा? यहाँ पे आपका ये लिक्विड फेज में सर, ये लिक्विड फेज में है, बट ये सॉल्ट बेटा सॉलिड फेज में होगी। तो कौन सी टेक्नोलॉजी लगाओ जल्दी से बताओ। बेटा सॉलिड में है, ये लिक्विड में है, तो कौन सी टेक्नोलॉजी? वही क्रिस्टलाइजेशन टेक्नोलॉजी। सर क्रिस्टलाइजेशन लगा लो और सीधा आंसर आपके हाथ में आएगा। तो ये बन गया आपका BOH नहीं, वही लिखूंगा जो लिखा था निरांत ने, BOH। ठीक है, तो इसको आप अपन ऐसे भी ले सकते हैं H3BO3। कितने बच्चों को समझ में आया? पूरी की पूरी रिएक्शन याद हो गई भाई साहब, मतलब इतना आसान है। सारी की सारी चीजें आपको बहुत ही सही से और इजी समझ में आ गई। सभी क्लियर है यहाँ तक? यस। अब देखो बच्चों इसके बाद, यस सभी लोग जल्दी से बताओ। बट आप लोग बहुत एडवांस सेक्शन पढ़ रहे हैं, डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, बट अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखो, घबराना नहीं है। ठीक है, हम लोग एग्जाम निकालेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड। तो जो बोरिक एसिड है, अभी बेटा लास्ट बचा है ना डाइबोरेन, उसको भी हम डिस्कस करेंगे भी थोड़ी देर में। प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड बच्चों क्या बोलती है? ये बोलती है कि बोरिक एसिड दो फॉर्म में पाया जाता है। पहली चीज, बोरिक एसिड जो है वो बच्चों दो फॉर्म के अंदर पाया जाता है। सर कौन कौन से फॉर्म में, ये भी तो बता दो। ठीक है, ये बच्चों मिलता है BOH थ्राइस, तो ये मिलेगा, और दूसरा मिलता है BOH थ्राइस। ये दो फेज में मिलता है। एक तो बच्चों ये मिलता है लिक्विड फेज में और एक मिलता है सॉलिड फेज के अंदर। प्लीज ध्यान देना, सभी बच्चे ध्यान देंगे। एक तो बच्चों ये मिलता है सॉलिड फेज के अंदर, एक मिलता है बच्चों लिक्विड फेज के अंदर। तो बोरिक एसिड प्रेजेंट बच्चों होता है दो फेज के अंदर, एक होता है लिक्विड फेज के अंदर, एक होता है बच्चों सॉलिड फेज के अंदर। बट क्वेश्चन तो ये नहीं है, क्वेश्चन हमारा ये कि सर गैस की फेज में कैसा होगा। एक क्वेश्चन है कि सर क्या गैस की फेज में पाया जाएगा, बताओ। तो गैस की देखो यही चीज है, एनसीईआरटी ने इसको लिक्विड फेज की जगह लिखा है, बट मेरा मानना ऐसा है कि ये जो लिक्विड फेज है, इसको जैसे हीट मिलती है, ये बच्चों आपको रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे गैस की फेज में मिलता है। तो जब भी आंसर आए तो आपको ध्यान क्या रखना है कि बोरिक एसिड जो है बच्चों, वो रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे वेपराइज होता है और गैस की फेज में पाया जाता है। वो तो लिक्विड में,
लेकिन हीट मिलेगी तो बच्चों गैस की फेज में रूम टेम्परेचर में मिल जाएगा। और दूसरी फॉर्म बच्चों ये है, ये मिलती है सॉलिड फेज के अंदर। तो क्वेश्चन है कि पहला मैं बात करूंगा कि जो गैस की फेज में बोरिक एसिड है, बच्चों ध्यान देना, ये आपका एडवांस सेक्शन का पार्ट है कि गैस की फेज में सर जो बोरिक एसिड है उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखो ध्यान से, दिस इज बोरेन, नाउ दिस इज OH एंड हाइड्रोजन ऐसे लगा लो बच्चों, कोई इश्यू नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पे लगा लो इस तरीके से, दिस इज हाइड्रोजन। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत ही इजी है बच्चों, इसके कनेक्ट कर दो। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड इफ इट इज इन गैसियस फेज। प्लीज कीप इन माइंड, अगर बच्चों गैसियस फेज में होगा तो इसका ये स्ट्रक्चर होगा। व्हाट इज द हाइड्रेशन हियर ऑफ बोरॉन? बोरॉन का बच्चों हाइड्रेशन क्या होगा, जल्दी से बताओ प्लीज, जल्दी से बताओ बच्चों। 3 सिग्मा दिख रहे हैं मेरे को सर, तो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज। गैस की फेज की बात कर रहे हैं सर, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी जल्दी से बता दो सर। केमिकल बॉन्डिंग मैंने आपने पढ़ाई नहीं, लेकिन फिर भी बताओ जल्दी से सर। इसका होगा ट्रायंगल बन रहा है सर, तो ट्रायंगल बनना है तो सर होगा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल और प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर होगी इसकी ज्योमेट्री। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि यार, जल्दी से बताओ। डिफरेंट सेक्शन नहीं है, एडवांस सेक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत ही इजी है। दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, बिल्कुल सही बच्चों ने आंसर किया डेफिनेटली। नाउ कम सॉलिड। अब सॉलिड फेज की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो सॉलिड फेज में इसका आंसर क्या होगा, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे समझने के लिए। तो नेक्स्ट बच्चों हम लेंगे सॉलिड, सॉलिड बोरिक एसिड। तो सॉलिड बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो बच्चों फॉर्मूला तो वही है BOH3। सर क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, सॉलिड फॉर्म में क्या बनेगा। तो देखो बच्चों बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पे सॉलिड फेज में मिलने का मतलब यहाँ बच्चों कोई एक्स्ट्रा बॉन्डिंग आ रही है, कोई एक्स्ट्रा बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। अब वो एक्स्ट्रा बॉन्डिंग बच्चों कौन सी है? प्लीज कीप इन माइंड, यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉन्डिंग बच्चों आती है हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटा कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड एक्स्ट्रा देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन बच्चों यहाँ पे एक्स्ट्रा दिखता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसकी वजह से बच्चों ये जो सॉलिड आपका जो बोरिक एसिड है, ये बच्चों मिलता है CHET, सीट लाइक स्ट्रक्चर। सीट लाइक स्ट्रक्चर बेटा, सीट मतलब एक सीट, 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया है। स्लिपरी, ओके बिल्कुल, थैंक यू। स्लिपरी, तो सीट लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में मिलेगा बिकॉज ऑफ excessive hydrogen bonding, it is found in solid form, it is found in solid form। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? बिकॉज क्वेश्चन आता है बच्चों, बिकॉज ऑफ excessive bonding it is found in solid phase। क्या सभी को समझ में आ रहा है? सर जल्दी से इसका स्ट्रक्चर भी बना दो, टाइम हो रहा है पूरा। ठीक है कोई बात नहीं, बताते हैं बच्चों स्ट्रक्चर। देखो ध्यान से, एक बोरॉन यहाँ बना लो, वही 3 में बेटा, बोरॉन, देन यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, तीनों को जोड़ते जाओ, 1 हो गया। यहाँ बना लो ऑक्सीजन, सर बोरॉन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इसको इससे ज्वाइन कर लो, बीच में कर दो कनेक्ट। ठीक है, 2 और जोड़ लो यहाँ पे इस तरीके से, बोरॉन बीच में, इधर एक ऑक्सीजन, सर इसको इससे जोड़ लेते हैं। बाकी स्ट्रक्चर है ट्रायंगल शेप में बनेंगे बहुत सारे बोरिक एसिड। अब देखो यहाँ से आप यहाँ आ गया ना, अब इधर बना लो एक ऑक्सीजन, यहाँ पे भी इसमें बोरॉन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इनको इससे कनेक्ट कर दो, या सर एक ये बन गया भाई। इस पे जो बेटा जोड़ना हाइड्रोजन भी, हाइड्रोजन, 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 इधर भी हाइड्रोजन, 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 यहाँ भी सब जोड़ना बेटा हाइड्रोजन। ठीक है, अब नीचे आता हूँ, यहाँ पे इसको रिवर्स बनाते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, बोरॉन, नीचे ऑक्सीजन, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे जोड़ लो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, बस। बेटा हम लोग बात कर रहे हैं सॉलिड फेज की तरफ, देखते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे इसका हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड यहाँ बनेगा। बात बताओ बेटा जल्दी से, अरे समझ में आ रहा है कि ना, जल्दी से बताओ। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक एक्स्ट्रा मिलेगा हाइड्रोजन अटैच होता हुआ, ठीक है, इसके साथ इसका हाइड्रोजन एक बॉन्ड यहाँ पे मिल जाएगा, H बॉन्डिंग इन दोनों के बीच में। बताओ बच्चों, यहाँ पे H बॉन्डिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बच्चों बहुत ही तगड़ा, मतलब एक्सेसिव में बोल सकता हूँ, एक्सेसिव, बहुत ज्यादा एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बोरिक एसिड आपका सॉलिड फेज के अंदर। कितने बच्चों को बात समझ में आई, जल्दी से बताओ। क्या सभी बच्चों को इतनी बात समझ में आई? क्या सभी लोगों को इतनी बात समझ में आई? सभी को यहां तक क्लियर? ओके ठीक है, एक इसका बच्चों फॉर्म और मिलता है, ठीक है, वो भी थोड़ा डिस्कस करता हूं मैं। यस, एक इसका फॉर्म और भी मिलता है बोरिक एसिड का ही, वो कुछ इस तरीके से मिलता है, जिसको हम रिंगी, साइक्लिक रिंगी फॉर्म बोलते हैं। उसको वो एडवांस सेक्शन का है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत करेगा, जाने दो। ठीक है, एडवांस सेक्शन का वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, रहने दो उसको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि जो बच्चों H3
BO3 ये जो है H3BO3, ये एक्चुअली बच्चों होता है लिवियस एसिड, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। दिस इज एक्चुअली लिवियस एसिड। तो जब लिवियस एसिड है तो बच्चों ये क्या करेगा, अपना आयोनाइजेशन भी शो करता है। लास्ट टॉपिक है ये अपना आयोनाइजेशन भी शो करता है। कल भी हम लोग एडवांस सेक्शन ही पढ़ेंगे। ये अपना आयोनाइजेशन शो करता है। तो आयोनाइजेशन शो बच्चों कैसे करेगा, अगर मैं BOH थ्राइस के साथ अगर बच्चों मैं वाटर मॉलिक्यूल लेके आता हूं बट दिस बोरिक एसिड इज डाइल्यूट, अगर ऐसा लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन के अंदर, तो बच्चों यहाँ पे मिलेगा इक्विलिब्रियम बिकॉज दिस इज वीक एसिड। जब वीक एसिड है तो बच्चों इक्विलिब्रियम पे आएगा और हमेशा इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा, तो BOH4 माइनस बनेगा और प्लस बच्चों यहाँ से H प्लस आयन रिलीज होगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? पहली स्टेप। ठीक है, सेकेंड स्टेप की बात करें तो बच्चों यहाँ पे है BOH3। ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं बच्चों इसके 3 मोल। अगर क्वेश्चन में लिखा गया है कि इफ इट इज कॉन्सेंट्रेटेड, तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो उसके सामने अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल लेके आता हूं तो बच्चों यहाँ से क्या बनेगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, तो यहाँ से बच्चों बनता है B2O3 और OH4 माइनस 1 चार्ज, ये बनेगा प्लस बच्चों यहाँ से रिलीज होगा वाटर मॉलिक्यूल और प्लस बनेगा H प्लस आयन। ठीक है, ये आपका यहाँ से फॉर्मेशन होगा। बट क्वेश्चन इज दिस कि अगर हाईली बेटा अगर आपका डाइल्यूट होगा तो आंसर आपको ये टिक करके आना होगा, ये दोनों का फॉर्मेशन। अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो आपको आंसर ये वाले टिक करके आने होंगे। अब क्वेश्चन है कि pKa किसका होता है, तो पहले बार इसके अंदर जो pKa वैल्यू आती है, ठीक है, Ka का उल्टा होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो ये आती है समथिंग इसकी 9.25, देखो p कह के नहीं, और इस सेकंड स्टेप के अंदर इसकी जो pKa आती है ये बच्चों आती है समथिंग 6.84 के अराउंड। ठीक है, ये वैल्यूज आपकी पीके वैल्यूज आप ध्यान मत रखना। ठीक है, बस रिएक्शन का जो आयोनाइजेशन है वो आप ध्यान रखना। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो फिर आंसर कैसे बनेगा, अगर आपका वीक है तो फिर आंसर आपका कैसे बनेगा। इतनी बात आपको समझ में आई? जल्दी से बताओ। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट है कि जो बना था अभी H3, इस पे आया है क्वेश्चन H3B3OH4 माइनस 1। सर इसका स्ट्रक्चर आया था, इसका जो स्ट्रक्चर है वो नीट पे पूछा गया था। इसका करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है? 2016 के अंदर 2016 के अंदर नीट ने क्वेश्चन पूछा था कि इसका राइट स्ट्रक्चर कौन सा होगा। तो देखो बच्चों इसका हिस्ट्री भी आप देख लो, इसमें 3 बोरॉन है बच्चों, 3 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं और 4 OH आपको दिख रहे हैं। तो क्या करना है, अल्टरनेट पोजीशन पे एक बोरॉन इधर ऑक्सीजन इधर बोरॉन, यहाँ पे ऑक्सीजन इधर बोरॉन यहाँ पे ऑक्सीजन, इन सबको आपस में आप जोड़ दो। जोड़ दिया बच्चों मैंने, यहाँ पे एक OH को आप यहाँ लगा लो, एक OH को आप यहाँ लगा दो, एक OH को आप यहाँ लगा दो। एक एक्स्ट्रा OH दिख रहा है ना, 4 OH आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो एक OH जो एक्स्ट्रा है उसको आप यहाँ किसी भी जगह लगा लो, चाहे यहाँ पे लगाओ चाहे यहाँ पे लगाओ चाहे यहाँ पे लगा लिया। जहाँ पे लगेगा वहां पे -1 चार्ज, क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे इसकी बैलेंसी कितनी हो चुकी है? 4 बैलेंसी। 4 बैलेंसी कभी होती नहीं है बोरॉन की। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो दिस इज द राइट स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल B3O3OH4 माइनस 1। सभी को इतनी बात समझ में आ गई है? जल्दी से, यहां तक सभी बच्चों को बात क्लियर है?